देखिए आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कंपनी किसी भी गुड्स को परचेस करती है अर्थात किसी भी सामान को खरीदती है तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं परचेस वाउचर। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं कि कंपनी जो सामान परचेस की रहती है खरीदी रहती है उसको वापस करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम भी कुछ सामान खरीद के लाते हैं, उसको किसी कारणवश हम क्या करते हैं वापस करते हैं। तो जो सामान खरीदने के बाद हम वापस करते हैं उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। उसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैली के डेबिट नोट वाउचर का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F9। जब भी कंपनी क्या करती है किसी भी सामान को खरीदती है और खरीदे गए सामान को जब वह वापस करती है, जो सामान वापस किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग परचेस रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैली के डेबिट नोट वाउचर का। ओके, सेम इसी का अपोजिट होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब कंपनी कोई भी सामान सेल करती है अर्थात बेचती है, तो जब कंपनी कोई सामान बेचती है तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेल वाउचर का। इसका शॉर्टकट की होता है F8। लेकिन आप जो सामान सेल किए रहते हैं अगर वह सामान वापस आता है, क्या होता है? वह सामान वापस आता है। तो जो सामान हम बेचे रहते हैं जब सामान वह वापस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। और इस सेल रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम यूज करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F8। बहुत ही सिंपल है कि जब कंपनी कोई भी सामान खरीदती है तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं परचेस वाउचर में। लेकिन डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? तो डेबिट नोट वाउचर का यूज करके हम लोग परचेस रिटर्न की एंट्री करते हैं। कोई पूछता है डेबिट नोट वाउचर क्या होता है तो आप बताएंगे परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेबिट नोट वाउचर का। परचेस रिटर्न क्या होता है कि जब हम कोई भी सामान खरीदे रहते हैं और उस सामान में से कोई भी सामान क्या करते हैं वापस भेजते हैं, तो जो सामान वापस भेजते हैं तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए यूज करते हैं हम लोग डेबिट नोट वाउचर का। सेम ऐसे ही क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है कि जब सेल रिटर्न की आपको एंट्री करनी होती है, सेल रिटर्न की आपको एंट्री करनी होती है तो उसके लिए आप यूज करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का। सेल रिटर्न क्या होता है? जो सामान हम लोग सेल किए रहते हैं जब वह वापस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल रिटर्न। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कंपनी जो परचेस कर रही है कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। परचेस रिटर्न कितना कर रही है? 8,000 रुपए का। सेल हो रहा है 30,000 रुपए का और सेल रिटर्न हो रहा है 12,000 रुपए का। एक सिंपल फंडा है, आप दुकानदार हैं तो अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? सामान मिलेगा और हम पैसा देंगे। लेकिन जब हम कोई सामान वापस करेंगे तब पैसा लेंगे अपना और सामान उनको भेजेंगे। ओके, सेम ऐसे ही जब हम सामान बेचेंगे तो सामान जाएगा और पैसा आएगा। और कोई सामान आपको रिटर्न करता है, सेल रिटर्न करता है, तो आप सामान पाएंगे और उसके बदले आप पैसा देंगे। उसी बेस पे आपकी ये एंट्री है। तो कंपनी बना लेंगे। कंपनी बनाने के बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर ऑलरेडी नहीं होता है, इसे हमें क्या करना होता है? एक्टिवेट कराना होता है। तो एक्टिवेट कैसे कराते हैं? हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से F11 बटन, कंपनी फीचर खुल के आएगा। फिर प्रेस करेंगे हम F1 बटन अकाउंटिंग फीचर के लिए। उसमें आपको कहीं मिलेगा यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसको क्या करा देंगे? एस। यस कराते ही आपका जो डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेजर बनाएंगे तो इसमें लेजर 4 बनेंगे, एक परचेस और परचेस रिटर्न का या फिर गुड्स और गुड्स रिटर्न का, और एक सेल रिटर्न का या फिर गुड्स और गुड्स रिटर्न का। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस का हमने बनाया, अंडर में परचेस अकाउंट, और परचेस रिटर्न का और अंडर में परचेस अकाउंट। क्योंकि हम जब परचेस अकाउंट ग्रुप पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि इस ग्रुप के अंतर्गत परचेस और परचेस रिटर्न का लेजर बनता है। परचेस अकाउंट के अंतर्गत सिर्फ 2 ही लेजर बनते हैं, एक परचेस और एक परचेस रिटर्न। सेम ऐसे ही सेल्स अकाउंट के अंतर्गत सेल और सेल रिटर्न का लेजर हम लोग बनाएंगे। ये आपका 4 लेजर बनके तैयार। अब आते हैं वाउचर एंट्री के लिए। तो जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, प्रेस करेंगे
F9 बटन। F9 बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे परचेस वाउचर आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब परचेस कर रहे हैं तो DR पाएंगे क्या, परचेस ही पाएंगे, सामान पाएंगे। कितने का पा रहे हैं, 20,000 रुपए का। अब सामान खरीदेंगे तो आप देंगे क्या, पैसा देंगे। कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपए। तो इस तरह से हमने सामान खरीदा, उसकी एंट्री किया। लेकिन अब सामान वापसी का एंट्री करना है। हम यहाँ पे एंट्री तत्काल कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप जहाँ जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, वहां पे जब वापस करेगा तब जाके आप एंट्री करेंगे। तो वापसी की एंट्री करने के लिए कंट्रोल F9 दबाएंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट नोट आएगा। ओके, जब सामान वापस करेंगे पाएंगे क्या आप, पैसा। अगला पार्टी आपको पैसा दे रहा है, पैसा ले लिए। कितना पा रहा है, तो 8,000। दे क्या रहे हैं, परचेस रिटर्न। जो सामान आपने परचेस किया है उसको आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, कितने का सामान है, 8,000 रुपए का। तो इस तरह से आपका डेबिट नोट का एंट्री हो गया। फिर हम प्रेस कर दिए F8 बटन सेल वाउचर के लिए। सेल करेंगे तो हम पाएंगे क्या, कैश। कितने का कैश है, 30,000 रुपए का। ठीक है, हम सेल कर रहे हैं। दे क्या रहा है हम लोग, सामान। कितने का, 30,000 रुपए का। आइए समझ में, डेबिट में 30,000 रुपए कैश हो गया और क्रेडिट में सेल हो गया 30,000 का। अब रिटर्न आ रहा है, क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो रिटर्न आ रहा है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F8 बटन, तो क्रेडिट नोट वाउचर आपके सामने खुल के आ जाएगा। जहां पे DR पा क्या रहा है, सेल रिटर्न पा रहा है। जो आपने सेल किया है वही तो पा रहे हैं, तो वापस आ रहा है सेल रिटर्न पा रहा है। कितने रुपए का, 12,000 रुपए का। देंगे क्या, जब सामान वापस करा तो अगले पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं 12,000 रुपए। तो इस तरह से आपका परचेस और परचेस रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न की एंट्री हुई। देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डे बुक, अकाउंट बुक, लेजर बुक, यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन सभी जगहों से देख सकते हैं। प्रिंट करना हो तो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे Alt+P बटन, तो प्रिंट भी इसका हो जाएगा। वहां जाएंगे, दिखाएगा कि आपने कितने का परचेस किया है, कितने का परचेस रिटर्न किया है, कितने का सेल हुआ और कितने का सेल रिटर्न हुआ है। तो टोटली जो है यहाँ पे आपका दिखाई देगा। ओके, आई बात समझ में। ओके, थैंक यू।